राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 जिसके अंदर राजस्थान जी के आता है। और आपने ईओआरओ का तो एग्ज़ाम दिया ही होगा, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि राजस्थान जीके के एमसीक्यू कोई भी बार नहीं जाता, चाहे एकीकरण का, प्रजामंडल का, है ना। जितने भी आए थे ना, आपने देखा हो तो धौलपुर प्रजामंडल का, तो सब इसी बुक से आए थे। एक तो 10th क्लास की, एक 9th क्लास की, लगभग इंपॉर्टेंट है। तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं आपको यहाँ वन। तो कल का जो नेक्स्ट वीडियो था ना, वहाँ हमने 390 तक एमसीक्यू कर ले हैं 10th क्लास की, जो राजस्थान अध्ययन है ना, राजस्थान संस्कृति और इतिहास कला वगैरह। तो वहाँ से मैंने वन लाइनर एमसीक्यू चल रहे हैं, तो वहाँ से मैंने यहाँ तक करवा दिए थे 300। कहाँ तक करवाए थे पता है आपको? 390 तक करवाए हैं। तो 390 से आगे आज हम करेंगे। आपको पता हो तो आज क्या है, हम मोमेडियन ने हमारी कल 27वीं रात गुजरी है, जहाँ उस रात एक ऐसी रात होती है जहाँ आप पूरी रात इबादत करते हो अल्लाह की और अल्लाह से दुआ मांगते हो। तो मैंने आप यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत सारी दुआ मांगी है कि आपकी इस साल में जो भी मनोकामनाएं हो, जो भी आपकी तमन्नाएं हो, पूरी हो। और हमारी तरफ से हम यही कहते हैं कि हर एक को रिज़्क रोज़ी में अल्लाह सबको रिज़्क रोज़ी अता करे, सबकी परेशानियाँ दूर करे। आज की रात की वो दुआएं थी, तो वो हमने की थी, आपके लिए भी की है। तो इसलिए कल हमारा वीडियो नहीं आया। आज हमारा वीडियो भी आज भी बिल्कुल छोटा ही बनाऊंगी, क्योंकि पूरी रात हम सोए नहीं है, तो आज हम सोएंगे। अभी सो जाएंगे, रोजा है, अभी शाम को रोजा। कल के एमसीक्यू थे नेक्स्ट पार्ट के, जो पार्ट नंबर 8 है, इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है 10th क्लास की। अब स्टार्ट करेंगे। सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु कौन थे? तो चांद खाते। यहाँ तक हमने करवा दिए थे। अब देखते हैं 15 कराऊँ, 20 कराऊँ, इतनी ही कराऊँगी, ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है, अभी मुझे नींद आ रही है। तो कर्ज ब्रजपाल भट्ट, द्वारकानाथ भट्ट, चांद खां, गणपति भारती कवियों का संबंध किस शासक से था? प्रताप सिंह से था। ये प्रताप सिंह के यानी कि विद्वान थे दरबार में। 22 कवि, 22 ज्योतिष, 22 संगीतज्ञ किसके गुणीगज, जिन्हें गुणीजन खाना कहा जाता है। इन संगीतज्ञों को गंधर्व बाईसी कहते हैं। ये किसके दरबार में की शोभा बढ़ाते थे? तो ये भी प्रताप सिंह के दरबार में थे, सवाई प्रताप सिंह। गंधर्व बाईसी गंधर्व पुस्तक है ऐसी, है ना, उसके अंदर आप प्रताप सिंह की लिखी हुई है। और आपको बता दिया मैंने कि सवाई प्रताप सिंह के जो युद्ध वगैरह थे वो भी यहाँ आगे हमने पढ़ा लिए हैं, जब मराठा के साथ भी क्या क्या हुआ था। और आगे और आएगी कौन? सवाई प्रताप सिंह के अभी युद्ध आने, सॉरी, मराठे तो उस समय थे जब बूंदी वाला मैंने बताया था। यहाँ भी मराठे थे, जयपुर में भी आक्रमण हुआ था, युद्ध भी हुए थे। आप, हाँ, अगर आप कमेंट करोगे और मुझे बताओगे कि एनसीईआरटी की जो साइकोलॉजी रीट में आती है, फर्स्ट ग्रेड में आती है, सेकंड ग्रेड में आती है, आरएस मैन में भी आती है, बुद्धि है, व्यक्तित्व है, सब आते हैं वहाँ। और तो मैंने सोचा अगर आप बोलोगे तो मैं वन लाइनर उसके भी एमसीक्यू कराने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं खुद बनाऊंगी। अभी तो हमारे रोजे चल रहे, 2-3 ही रहे अभी तक, तो 30 होने वाले। अब हमारी ईद आ रही है, और ईद के बाद में अगर आप कि कमेंट, अगर आप हमने कमेंट की साइकोलॉजी के बोलोगे या सेकंड ग्रेड समाजशास्त्र जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, या लोक प्रशासन के मैंने दे दिए। लोक प्रशासन की मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब एनसीईआरटी और आरबीसी है, आरबीएससी के अकॉर्डिंग मैंने सारे पढ़ा है। लगभग हमारे पूरे टॉपिक हो चुके हैं लोक प्रशासन के। दर्शन शास्त्र के भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर वन लाइनर कहोगे तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं दे दूंगी। और आज मुझे भी सपोर्ट करें, और मैंने भी आपके लिए बहुत सारी दुआएं की है, और आज भी दुआएं करूँगी कि आप सबकी तमन्नाएं पूरी हो जाए, और आप की जो 2025 से लास्ट हो आपके कॉम्पिटिशन का, और आपके जॉब लग जाए। कोटा 393 का एमसीक्यू है। कोटा शासक छत्रपाल, छत्रसाल व जयपुर शासक माधो सिंह के मध्य बंटवारा का युद्ध कब हुआ? जिन्हें जयपुर की सेना पराजित हुई तो 1761 में हुआ था। छत्रसाल व जयपुर शासक माधो सिंह के मध्य हुआ था। कोटा के शासक थे छत्रसाल, सॉरी। राजपूतों का एकमात्र शासक जिसने मराठों के दबाव से आत्महत्या की थी तो ईश्वरी सिंह थे। और इस ईश्वर लाट कोई ऐसी बने सरगासुली थी ना, वो इन्होंने बनाई थी। माधो सिंह प्रथम द्वारा लड़े गए युद्ध कौन कौन से थी? तो काकोड़ा का युद्ध जो 1759 में, बंटवारा का युद्ध 1702, उसके जस्ट 2 साल बाद 1761 में, फिर मावला मंडोली का युद्ध वो 1767 में, यानी कि 5-6 साल बाद। और फिर है राजमहल का युद्ध वो 1747 में, है ना। उसके बाद है ये 1747 में हुए, यानी कि पहला युद्ध यही था, राजमहल का युद्ध जो 1747 में हुआ था। फिर है 1748 में बगरू का युद्ध। ये सब किसके साथ हुए थे? माधो सिंह द्वारा लड़े गए थे युद्ध। जयपुर के किस शासक को जागृत देव, भोमिया देव के नाम से भी जाना जाता है? वो है ईश्वरी सिंह। और इस सवाई जय सिंह ने 1741 में मंगवाना या गंगवाना के युद्ध में किस रियासत की सेनाओं को हराया था? तो सवाई जय सिंह ने 1741 में मंगवाना गंगवाना के युद्ध में जोधपुर और नागौर की सेनाओं को हराया था। सवाई जय सिंह द्वितीय के बारे में, जय सिंह ने भरतपुर जाट शासक बदन सिंह को ब्रज राज की उपाधि दी। मोहम्मद शाह ने जय सिंह को राज राजेश्वर की श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि दी। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जयपुर के सवाई जय सिंह द्वितीय हैं ये, और इनको उपाधि दी थी मुगल शासक जो दिल्ली में थे। कौन थे? मोहम्मद शाह ने क्या दी थी? राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि दी थी। जबकि सवाई की उपाधि इनको किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी, सॉरी, जहांगीर, औरंगजेब ने दी थी। सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। जय सिंह ने यूक्लिड ग्रंथ एलिमेंट्स ऑफ जियोमेट्री संस्कृत में अनुवाद किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा ग्रंथ था जय सिंह का? यूक्लिड के ग्रंथ एलिमेंट्स ऑफ जियोमेट्री का संस्कृत में अनुवाद किया। जयपुर के किस शासक को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है? सवाई जय सिंह को कहा जाता है। आमेर का पहला शासक जिसने आमेर किले की सैन्य किलाबंदी की थी? तो विष्णु सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट है। आरबीएस यानी राजस्थान अध्ययन के अलावा ये एमसीक्यू आपको कहीं मिलने वाले ही नहीं है। आमेर का पहला शासक जिसने आमेर की किले की सैन्य किलाबंदी की थी? विष्णु सिंह थे। हाया बारहस्त, हरिनाथ, सुंदरदास, पुंडरीक विठल, दादू दयाल के शासक दरबारी थे? मानसिंह प्रथम के थे। यहाँ मानसिंह प्रताप के जो दरबारी हैं, और प्रताप सिंह के जो सवाई प्रताप सिंह है ना,
उनके दरबारी विद्वान, इनको अच्छी तरह याद रखना, परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। अकबर ने आमिर के किस शासक को राजा व अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? तो भारमल को दी थी। और आमिर के शासक थे भारमल, जिन्होंने पहली बार मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे राजस्थान की तरफ से, है ना। किस शिलालेख में कछवा राजवंश के शासकों को रघुवंश तिलक? तो आमिर के शिलालेख में कहा गया। मान सिंह ने काबू लेने के अभियान के बाद आमिर का नया झंडा पचरंग का कैसा बनाया, जिसे पहले किस रंग का था? तो पहले सफ़ेद का था, फिर नीला, पीला, लाल, हरा, काला, यानी कि 5 रंग दिए थे मान सिंह ने। जयपुर राज्य की भूमि संबंधी रिकॉर्ड को कहा जाता है 68। ये कई बार एग्जाम में, पटवारी के एग्जाम में, ग्राम सेवक के एग्जाम में, आरपीएससी का फेवरेट प्रश्न है, यहाँ से आता है। किस शासक ने आमिर के राज्य को 12 भागों में बांट लिया, इसलिए आमिर रियासत 12 कोटड़ी के नाम से जानी जाती है? वो पृथ्वीराज थे। तो पृथ्वीराज ने 12 कोटड़ी के नाम से, ये भी एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, चाहे वीडियो चाहे पटवारी, दोनों में से ही आए हैं। मिर्जा इस्माइल जयपुर के किस शासक के प्रधानमंत्री थे? इस्माइल प्रधानमंत्री थे, तो ये मान सिंह द्वितीय के दरबार में थे। आपको 9th क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है जो राजस्थान अध्ययन के नाम से है, ये 10th क्लास की चल रही है। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में अगर चाहते हो कि मैं 6 क्लास के लगा के 12 क्लास तक हिस्ट्री के 1 लाइनर एमसीक्यू आपको दूं, तो मुझे कमेंट करके बताना। तो मैं सिर्फ इतिहास के ही दूंगी, क्योंकि आपको पता है तो जून जुलाई में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है आरपीएससी द्वारा। तो वहाँ अगर आपको सिर्फ इतिहास, जहाँ 6 में इतिहास कौन सी है, 7 में इतिहास के एमसीक्यू 1 लाइनर, 8 के इतिहास के एमसीक्यू 1 लाइनर, पूरे के पूरे वहाँ से लगा के 12 तक मैं दे दूंगी। बाकी मैंने मेरे फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री के वीडियो जितने भी पढ़े ना प्राचीन इतिहास में, वो एनसीईआरटी और आरबीएससी बुक को और सौरभ चौबे की बुक की सम्मिलित है, तीनों को मिला के मैंने आपको सब नोट्स दिए हैं। पप्पू प्रजापत की, अरविंद भास्कर की, सब मिला के मैंने प्राचीन इतिहास पूरा का पूरा कन्वर्ट करा दिया है। आप देखना, मेरा टीचिंग पे सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। और अगर आपको और चाहिए 1 लाइनर, तो 6 से लगा के 12 तक मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं वहाँ से वापस, जब ये पूरी हो जाए ना 10th क्लास की, तब मैं 6 से लगा के 12 क्लास तक सिर्फ हिस्ट्री इतिहास के 1 लाइनर एमसीक्यू कराऊंगी। अब 407 आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता उपनाम से किसे जाना जाता है? मिर्जा इस्माइल को। 1600 मिर्जा इस्माइल आपको पता हो तो प्रजामंडल में आपने पढ़ा होगा, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री, जिनके बीच में क्या हुआ था? जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, आपको पता हो तो। जहां उस समय आज़ाद मोर्चे की स्थापना हो गई थी, अलग से बना ली थी, क्योंकि हीरालाल शास्त्री और नहीं चाहते थे कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लें, लेकिन बाबा हरिश्चंद्र थे ना, वो चाहते थे। इनकी जो प्रजामंडल के कुछ नेता ऐसे चाहते थे कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे, लेकिन हीरालाल शास्त्री ने कहा यहाँ के प्रधानमंत्री हमारी बात सब मान रहे हैं, तो हम क्यों आंदोलन करें। लेकिन ये बाबा हरिश्चंद्र ने आज़ाद मोर्चे की स्थापना की और प्रजामंडल आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले लिया। बाद में इनको जवाहरलाल नेहरू आए, उनको वापस एक किया, क्योंकि इनके बीच में फूट पड़ चुकी थी, लड़ाइयाँ वगैरह हो चुकी थी। 408 इतना पढ़ाऊंगी तो मेरे बहुत रोजा है ना, मुझसे बोला नहीं जा रहा है। 1669 में मथुरा क्षेत्र के जाटों को किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया? तो गोकुल में किया था। 409 1688 में राजा राम की मृत्यु के बाद जाटों का नेतृत्व किसने किया? चूड़ामन ने किया था। तो पहले राजा राम ने किया, उसके बाद जाटों का नेतृत्व चूड़ामन ने किया। 410 लास्ट एमसीक्यू, इसके आगे मैं नहीं करूंगी, बाद में आपको 410 से लगा के 460 तक एक वीडियो और बढ़ा दे दूंगी, लेकिन अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है और एडिट भी नहीं होगा। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक था चूड़ामन, और इन्होंने राजा राम की मृत्यु के बाद जाटों का नेतृत्व किया था चूड़ामन ने, जो 1688 में किया था। तो 411 बार आगे पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये 1 लाइनर कैसे लग रहे हैं राजस्थान अध्ययन के सब पढ़ाइयों में। जहाँ से पर्सन आपने यूआरओ दिया हुआ है, आपने सीईटी दिया होगा, आपने रीट दे देना, आप देख लेना, नेक्स्ट रीट के मॉडल पेपर भी देख लेना, पूरे एग्जाम के प्रश्न, आरएस परी में भी यहाँ से प्रश्न कितने आए हैं वो आप पूरे एग्जाम के देख लोगे ना, तभी आपको पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।